सवाल नंबर 1 बोला तो जा रहा है कि ये ऐच्छिक है, परंतु हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। सपोज दैट, क्या करेंगे? सपोज दैट। कौन कौन है इसमें? देखो, अनी, बीजू, अनी के पिता धर्म और बीजू की बहन कैथी, 4 लोग हैं इसमें। कौन कौन? अनी है, बीजू है, अनी का पिता कौन? धर्म, और बीजू का पिता क्या रे? बीजू की बहन कौन? कैथी। कितने लोग हैं? 4। चारों का एज निकालना है। एक ही क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करते थे, 2 का एज निकालते थे और हमारे पास कितना 2 का एज निकल जाता था आराम से, 1 को एक्स 1 को वाई लेके। लेकिन यहाँ लफड़ा ये है कि एक्स और वाई आप लीजिएगा तो लीजिएगा कैसे? 4 लोगों का एज क्वेश्चन है, एक कैसे बनाएंगे? देखो, हम है तो पॉसिबल है। चलो देखो बच्चा लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अनी, जो पहले बोला है उसको प्राथमिकता पहले रख दो। सपोज दैट अनी की वर्तमान आयु है, उतारेगा नहीं, पहले देख लो इसको। वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष? बोलो, x वर्ष। ठीक है। अब जो है इसके बाद कौन था? बीजू। बीजू की वर्तमान आयु बराबर, अब पूछोगे सर x + 3 वर्ष क्यों लिखे हैं? पूछिए क्यों लिखे? बोला ये जा रहा है कि दोनों के एज में, अनी और बीजू दोनों के एज में जो अंतर है वो देखो 3 वर्ष का है। पहला ही सवाल में बोल रहा है कि अनी और बीजू के एज में अंतर कितने वर्ष का? 3 वर्ष का है। तो दोनों के एज में अंतर मतलब क्या रे? माइनस कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। अब देखो, ध्यान दो यहाँ पर, तो क्या अनी का, बीजू का जो एज ले लेंगे बच्चा लोग, 3 - a लिख सकते हैं। ये गया इधर, क्या हो गया रे? -b ना? हाँ ठीक। तो 3 - a, उसके बाद -b बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चा लोग? a - 3 होगा। कहाँ पर प्लस दे दिए बाबू? वहाँ पर ना। अनी की वर्तमान आयु x वर्ष, बीजू की वर्तमान आयु x + 3 वर्ष, क्या होगा? है ना। अनी और बीजू के आयु का अंतर कितना? 3 वर्ष हो गया। तो बीजू के आयु बराबर 3 माइनस के अनी का आयु, माइनस हो जाएगा a - 3, यानी x माइनस कितना हो जाएगा? 3। अब ठीक है, क्लियर है बात? चलिए अब देखिए, ठीक है। देखो, अनी और बीजू दोनों के आयु का अंतर कितना वर्ष? 3 वर्ष। तो बीजू का आयु निकालना है तो 3 माइनस क्या? अनी का आयु। यहाँ से माइनस हटाना होगा तो क्या लिखेंगे? a माइनस क्या लिखेंगे? 3। तो ये माइनस माइनस कटेगा तो बीजू का आयु क्या हो जाएगा? a - 3 x - 3। चलो ठीक। अब देखो दूसरा कौन है बच्चा लोग? कैथी, है ना। कैथी की आयु, कैथी, और कौन कौन है रे? देखो यहाँ पे, बीजू की बहन कैथी की आयु, पिता है ना, अनी के पिता धर्म, अनी के पिता भी तो हैं, अनी के पिता धर्म की आयु, अनी की आयु की कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो अनी के पिता धर्म की आयु लिख देंगे। सपोज दैट, फिर अगेन कर लेंगे बच्चा लोग, अगेन कर लेंगे। तो अनी के पिता कौन है? धर्म। धर्म की आयु बराबर y वर्ष। कितना वर्ष? y वर्ष। किसका बोलो तो? धर्म की आयु बराबर कितना? y वर्ष। हाँ, धर्म कौन है? किसका पिता है? अनी का। अनी के पिता धर्म की जो आयु है, अनी की आयु की 2 गुनी है। यानी यह जो y है यही कितना गुना है? 2 गुना है। किसका बोलो तो? बोलो किसके आयु का? अनी क्या? देखो समझो, वहां पर सवाल है कि अनी के पिता कौन? धर्म। धर्म की जो आयु है वो अनी के आयु की कितनी गुनी है? 2 गुनी है। हो गया, काम खत्म। समीकरण क्या ले लिए? 1। फिर कर देंगे बच्चा लोग अगेन। अब सवाल क्या बोला जा रहा है?
बीजू की आयु अपने बहन कैथी की आयु की कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कैथी की आयु, बोलो क्या? कैथी की आयु। तो कैथी की आयु जो है वो 2 गुनी है किसका? बोलो तो बीजू की आयु की, यानी x माइनस कितना? 3। तो यहाँ पर देखो तो बच्चा लोग, क्या कैथी की जो आयु होगी, ध्यान दीजिएगा, कैथी की आयु वो हो जाएगी अनी की आयु, 2 गुना में है तो कितना में, किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। यानी कैथी की जो आयु है वो कितना आ गया हमारे पास? बोलो तो x माइनस 3 अब बटे कितना? 2। फिर से समझो पूरा सवाल को, पूरा सवाल को समझो। सबसे पहले अनी और बीजू की बात की गई, बोला गया अनी और बीजू के आयु का अंतर है 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष। अंतर का मतलब क्या लग गया? माइनस कितना वर्ष? 3 वर्ष। मान लिए अनी की आयु कितना है? x माइनस क्या? b बराबर बीजू की आयु बराबर कितना? 3। तो x बराबर हो जाएगा 3 और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ माइनस बी बराबर 3 प्लस x इधर आएगा तो क्या होगा रे? माइनस x, और यहाँ माइनस बी बराबर माइनस कॉमन लोगे तो x माइनस कितना? 3 होगा। तो यही हो गया बीजू की आयु कितना निकल गया? x माइनस 3 वर्ष। खत्म बात। अनी और बीजू दोनों का आयु निकल गया। अब देखो क्या बोला जा रहा है, फिर अगला सवाल ये बोला जा रहा है कि धर्म की जो आयु है अनी के आयु की कितनी गुनी है? 2 गुनी। तो धर्म की आयु पता नहीं था, इसको क्या मान लिए? बोलो y वर्ष। तो y बराबर अनी के आयु का कितना गुनी है? 2 गुनी। कर दिए 2 से गुना। फिर अगेन क्या बोला बच्चा लोग? बोला कि कैथी की जो आयु है कि 2 गुनी है किसकी आयु? बोलो तो बीजू की आयु। बीजू की आयु कैथी की आयु की कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो ये हो गया किसका आयु? बोलो तो बीजू का आयु। और ये कैथी की आयु की कितनी गुनी है? 2 गुनी। तो कैथी की आयु क्या हो जाएगा? बीजू की आयु की कितनी हो जाएगी? ये 2 गुना में है तो नीचे चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तब अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्या? बोलो तो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सवाल बोल रहा है, नीचे देखो, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म, कैथी की आयु क्या है? बोलो बोलो जी, x माइनस 3 बटे कितना? 2। किसकी आयु? कैथी की आयु। और अंतर कैथी की आयु और धर्म की आयु का अंतर, धर्म का आयु क्या लिखा हुआ है? y बराबर कितना x लिखा हुआ है? बोलो कितना x? 2x। कितना वर्ष है? बोलो तो धर्म की आयु और कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना वर्ष है? बोलो तो 30 वर्ष है ना। अब यहाँ से क्या लिया? एलसीएम। तो x माइनस क्या लिया? 3 और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4x बराबर कितना? 30। यहाँ से 4x घट जाएगा तो माइनस 3x माइनस 3 बटे 2 बराबर यहाँ कितना? 30। रे अब देखो 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। 3x माइनस 3 बराबर 30 दूना 60। ये देखो यहाँ पर एक जगह तुम लोग गड़बड़ हो गया है, पता है कहाँ हुआ है? ये कैलकुलेशन में यहाँ पर धर्म है ना, रुक जाओ। किसका? धर्म की आयु। तो धर्म की आयु कितना वर्ष है? बोलो तो 2x। अब कैथी की आयु कितना वर्ष है? x माइनस 3 बटे कितना? 2 बराबर कितना पूरा देना है? कितना वर्ष? 30 वर्ष। अब चलिए बनाइए इसको, 2 हो जाएगा, 2 दूना कितना? 4x माइनस क्या? x माइनस कितना हो जाएगा? 3। अब बराबर में कितना रे? 30। चलो अब देखो तो यहाँ 4x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, अब बटे में कितना? 2 बराबर में कितना? 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। 4 गो x में x घटेगा, कै गो x? 3 गो x प्लस 3। तो यहाँ देखो 3 गो x बराबर 60 माइनस क्या? 3 घट जाएगा, बोलो कितना होगा? 57 होगा। और x बराबर, इसीलिए बोलो x बराबर क्या हो जाएगा? 57 बटे 3। 19 दिया 57, 19 दिया। x किसका आयु था? बोलो तो अनी का आयु कितना वर्ष निकल गया? बस निकल गया आंसर। आगे ना, अनी का आयु कितना वर्ष हो गया? बोलो कितना वर्ष? 19 वर्ष हो गया बच्चा लोग यहाँ पर, इसलिए कर देना। यहाँ 3 ना। चलो देखो क्लियर है बात को। अब किसका आयु बोलना है? बोलो तो बीजू। बीजू की आयु
अनी की आयु लिख देते हैं यहाँ, अनी की आयु कितना वर्ष आ गया? 19 वर्ष। चलो ठीक, अब किसकी आयु बोलो तो? बीजू, बीजू की आयु कितना वर्ष? 19 कर देंगे x के जगह और माइनस क्या 3 बराबर कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। चलो ठीक, उसके बाद कौन है बोलो? धर्म, धर्म की आयु, धर्म की आयु तो वो अनी की आयु का कितना गुनी है बोलो तो? 2 गुनी 2 गुना x का मान कितना? 19, 19 दूना 38 वर्ष। इसका भी आ गया, धर्म का आयु कितना वर्ष? 38 वर्ष। उसके बाद किसका आयु बोलो? कैथी की आयु। तो कैथी की आयु क्या लिखेंगे? x के जगह क्या लिखेंगे रे? 19 माइनस 3 बटे कितना? घटाओ इसको, 19 में 3 गया 16 बटे 2 कटेगा कितना? 8 वर्ष। आ गया सबका। पहले मित्र के पास, चलो हो जाएगा, बन जाएगा। पहले मित्र के पास पैसे, पहले मित्र के पास क्या बोलो तो? पैसे। कितना पैसा? के पास पैसे बोलोगे कितना? x रुपया। दूसरे मित्र के पास पैसे बोलिए y रुपया। अकॉर्डिंग टू क्या बोला? क्या पहला मित्र और दूसरा मित्र दोनों को क्या कर देना? बराबर। बोला क्या? अगर तुम हमको 100 टका दे देता है रे और इसके पास 100 टका घटेगा तो मैं तुमसे 2 गुनी हो जाऊंगा। ये था टेंशन। 2 गुनी यहाँ लगेगा ना कि वहाँ लगेगा। समझ में आएगा? अब देखिए बनाएंगे इसको। x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 200 प्लस क्या 100 घटेगा तो माइनस क्या होगा 100 और इक्वेशन क्या होगा फर्स्ट। अगेन फिर कर लेंगे बच्चा लोग। क्या बोला है कि x और y दोनों बोल रहा है। x और y क्या कह रहा है बताओ? y कहता है x से कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो। कितने रुपए? 10 रुपए दे दो तो इसके पास 10 रुपए घटेगा तो मैं तुमसे कितनी गुनी? 6 गुनी। तो अब यहाँ कर लेंगे 6x माइनस कितना 60 बराबर y प्लस कितना 6 गुनी ना बोला है रे, y प्लस कितना 10, तो 6x माइनस वाई बराबर 10 प्लस कितना 60, तो ये बराबर हो जाएगा कितना रे 70। अब बोलो क्या बोल रहे थे? तो 300 होगा। चलो ठीक। उसके बाद देखो 6x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 70। इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चा लोग सेकेंड और ऊपर वाला हो गया क्या फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को देखो तो जरा सा कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे? तो समीकरण 1 को किससे गुना? 6 से और 2 को 1 से गुना कर देना। ठीक है, चलो इसको गुना करो 6 से। 6x 6 दूना 12y और फिर 6 तिया 18 माइनस कितना 1800। उसके बाद इसका देखो रे 6x माइनस क्या y अब बराबर कितना हो जाएगा 70। चलिए माइनस प्लस माइनस कटा घटेगा कितना होगा माइनस 11y। ये देखो दोनों जुड़ जाएगा, बोलो कितना होगा 1870 माइनस होगा। अब ये माइनस माइनस कटेगा जो कि वहाँ नहीं हो रहा था, है ना। अब देखो 1870 अब बटे कितना 11, काटो इसको 11 सते 11 एकम 11 11 सते 77 170। y का मान कितना आ गया 170। अब पुटिंग इन वैल्यू ऑफ y किसको माने हैं बोलो तो? दूसरा मित्र के पास कितना पैसा 170। तो पहले मित्र के पास कितना होगा? तो पुटिंग इन वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर बात? चलिए फर्स्ट इक्वेशन में देखा जाए x माइनस 2 y का मान कितना रहे 170 बराबर माइनस 300 होगा। उसके बाद देखो x माइनस 17 दूना 34 340 माइनस 300, तो x बराबर क्या माइनस 300 अब प्लस 340, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो गरीब कौन?
एक्स। अमीर कौन? सेंस भी यही बोल रहा था ना। तो अतः लिख देंगे पहले मित्र के पास, ये लिख देना। अतः पहले मित्र के पास कितना रुपया? अरे बोलो, पहले मित्र के पास पैसे कितने? 40 रुपए। और दूसरे मित्र के पास पैसे कितने? 170 रुपए। काम खत्म।